तो पापा यासिर भाई की शादी के लिए आए थे और शादी ख़त्म हो गई तो अब वो वापस जा रहे हैं, उनके साथ जा रही हैं उनकी गुड़िया उन्हें बाहर तक छोड़ने। वहाँ अर्शु उन्हें बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, तो पापा ने वहाँ दिल्ली पहुँचते ही अर्शु से उनकी वीडियो कॉल कराई और बीबी भी बहुत याद कर रही है। तो ये भी कह रही है सर, यही बचा था बस। और फातिमा गई थी एक दिन के लिए अपने घर और अब वो वापस आ रही हैं, उन्हें लेने गए थे भैया, तो हम उनकी घर वापसी सेरेमनी कर रहे हैं। दिल्ली वाले मेहमान आ गए, हमारी सास हमें छोड़ के चली गई दूसरी बहू के आते ही। क्या कह रही हो? कुछ कह रही ना, आप क्यों आ रहे नीचे? होगा ना ना कोई ना सरीना मेरी बेबी। क्यों बेबी? तो सरीना अभी चाची से ज़्यादा खुश नहीं होती हैं क्योंकि उन्होंने छीन लिया उनका पहला प्यार अन्नू भाई को। चाचू की वो जानती हैं और चाचू का सारा टाइम उनका था, मगर फातिमा के आने की वजह से उनकी अटेंशन थोड़ी कम हो गई है, तो वो चाची को ना 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 करती रहती हैं, बहुत उनसे इम्प्रेस नहीं रहती हैं। तो चाची मगर बेचारी इतनी अच्छी है कि लगी रहती हैं कोशिशों में। कुछ गिफ्ट्स आए हैं, पता नहीं कब खुलेंगे भैया, कब खुलेंगे गिफ्ट्स? बाजी उनके आते ही उनके कमरे में चली गए, आपने उनको प्रिवेसी नहीं दी, वो साथ ही आए दोनों, हम उनका इंतजार कर रहे थे उल्टा। ये मेरा भाई दूल्हा लुक में फुल फॉर्मल शर्ट पहन के ससुराल से वापस, गले हुए चमकते हुए, क्योंकि ससुराल में खाया है काजू बादाम का कोरमा। पागल हो जाती क्या बोला था? देखो चाची क्या लाई है आपके लिए। तो अगर आप सब ये सोच रहे हैं कि घर के सब लोग यहाँ होते हैं सारे फंड, मेरी नंद क्यों नहीं होती? क्योंकि मेरी उसकी नहीं बनती है, हमारी लड़ाई रहती है, इसलिए वो कैमरे के पीछे रहती है, तो ये वीडियो वो बना रही है। और वीडियो बनने के बाद वो सारी वीडियो चेक करती है कि मैं इसमें कहीं आई तो नहीं, और अगर वो आई होती कहती आप ही काट देना, ही मत डालना इसमें, मैं क्यों हूँ। सरीना के किस बात के तोहफे हैं बात बात से? एप्पल बेटा, एप्पल ले कितनी बड़ी हो गई सनी, देखो तो भैया, भैया समझ कितना प्यारा है, देखो तो, देखो जो कितना प्यारा है। हाँ एप्पल आसिया ला रही है, आसिया देखो तो, ये सॉक शू खिलाते हैं ना, ये सॉक शूज भी। सहीना के किस बात के तोहफे हैं? सहीना ने क्या आपके लिए फतेह करे? मेरी जान के है सारे। एप्पल खाती रहेगी। आसिया ला रही है, बाबू आसिया ला रही है, आसिया ये किसका है? ओह वाह माइन। सरीना का इस सीजन का ये कलर हो गया। आज हमने इस कलर के लाए, आज सहीना ये पहनी हुई है, फैसल भाई 2 लाए, मैं 2 लाई मूव कलर, और अभी आसिया ला रही है, आसिया सही ना? आवाज देगी आसिया को। वाह, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। एप्पल खाती हूँ, शाम को कटवाए, शाम को आसिया बेटे लिया है। इसे यहाँ से तुझे उठाना है, इसलिए कर दी। फातिमा बना रही है आज मीठा, मैं कर रही थी व्लॉग एडिट, तो मैं देख नहीं पाई। चलो देखते हैं किचन में चल के कि चल क्या रहा है, कहाँ तक पहुँची तैयारी। तुम बना रही हो, मैं क्यों डालूंगी? चलिए चलिए, ये देखिए इनकी कारिस्तानी, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत, बिल्कुल आपकी तरह। किचन भी साफ कर देती तो अच्छा लगता। किचन भी कर दूंगी। आपकी खीर खा के झटके लग गए मुझे। Oh my God. मैं Really? आपकी खीर बहुत अच्छी है। Thank you मैं so आपकी much. खीर को रेट करना चाहती हूँ 10 on 10। मैंने अभी भगवाने में से ही खा के देखी है। अगर अच्छी हुई तो आपको पैसे मिलेंगे, और नहीं अच्छी लगी सबको तो आप 10 on 10 तो आपके लिफाफे, वो तो मैं तो दे दूंगी, मुझे ही तो लगी और किसी को नहीं लगी, तो आपके लिफाफे के पैसे हम आप कटेंगे और हमें मिलेंगे वापस, जो आपको शादी में लिफाफे मिले। ऐसे मत बोल। समझिए आप उल्टा हमें पैसे देंगी। Day and night. मेरी दोनों भाभियाँ
मम्मा अन्नू भाई की दुल्हन बहुत बच्चे खिला रही है। क्या आपके कुछ गुड न्यूज है क्या? बाकी लोग ये जानना चाहते हैं आपके गुड न्यूज। ऐसा कुछ नहीं है। हम आपका कुछ ना 8 महीने का हो गया, वहाँ पे एक और प्लान कर लिया। नहीं ऐसे ही ठीक है ना। मुन्ने ने मेरे बाल यहाँ तक मैं ऐसे ही ठीक हूँ। हमारे वाले ने उड़ा दिए। नहीं हमारे यहाँ लोग पे सब खड़े मुझे होके एडवाइस ठीक कर रहे हैं। वैसे तो देखिए हमारा कोई हक नहीं बनता, मगर अब शाहजमा जी भी 1 से 2 हो गए हैं, तो आपको भी बिल्कुल सोचना नहीं चाहिए। बनता। तो मैंने कहा पलवान है हेलो, क्या कोई? आके पलवाने के लिए कोई नहीं है, संभालने के लिए कोई नहीं है। चलो पाल में फिर भी लोग खर्चे डायपर के खर्चे। डायपर के खर्चे नहीं, सिर्फ कोई पकड़ता भी नहीं है, सिर्फ ये लेने। हम माशाल्लाह छोटी सी जॉइंट फैमिली हैं, तो हम हर छोटी बड़ी चीज़ को एक फंक्शन में तब्दील कर देते हैं और चाहते हैं कि घर घर में अच्छा खासा इंजॉयमेंट कर लें। स्पेशली मुझे बहुत चुल है, तो मैंने मीठा सेरेमनी मना दिया पूरा कि फ़ातिमा ने फ़र्स्ट टाइम मीठा बनाया तो हम पूरी सेरेमनी मना देंगे। और यूजुअली ऐसा होता है कि हमारे पापा अंदर रहते हैं अपनी तबीयत की वजह से, मगर कुछ दिन ऐसे होते हैं कि हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वो बाहर आ जाएं, सबके साथ पार्टिसिपेट करें। तो मैंने फ्लावर वाज रख दिया रेज़िन की ट्रे पे, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डिटेल डालूंगी कि मैंने ये कहाँ से मंगवाई थी, वो मैं डाल दूँगी। रख दी, थोड़ी प्रेपरेशंस कर लिया और हम पापा को भी बाहर ले आए। अब हम थोड़ी सी सेलिब्रेशन करेंगे और मैंने फ़ातिमा से कहा कि तुम खुद अपने हाथ से सबको मीठा खिलाओ और लिफाफे बटोरो। और मोनिस और अनम हमारी सेकंड फैमिली है, तो अगर हमारे घर में कुछ होता है तो हम चाहते हैं कि मोनिस और अनम वहीं पर रहें या वहीं आ जाएं, और उनके यहाँ भी कुछ होता है तो हम भी ऐसे ही चले जाते हैं। तो मैंने अनम से रिक्वेस्ट करी कि तुम भी आ जाओ, फ़ातिमा ने फ़र्स्ट टाइम मीठा बनाया है, तो मोर द मेरियर वाला हिसाब है कि और लोग ऐड होंगे तो और ज़्यादा मज़ा आएगा। तो अनम भी आ गई और उनके साथ आ गया मेरा छोटा प्यारा बेटा मिर्ज़ान बाबा। अम्मा ही नहीं है, आप उधर भी आएंगे। ये है वो स्पेशल मोमेंट जिसका 30 साल से अन्नू भाई को था इंतजार। इनका कि आएगी कोई जब लाइक हाँ हाँ चलो मिस हो गया इम्पोर्टेंट मोमेंट। ये वाह भाई वाह। यार क्यों चेक कर रहे हैं? कह रहे मैं निकाल लूंगा पैसे। अम्मा नहीं यार बाहर को दिलाओ। ऑफिशियली बुला रहे पैसे देके। चाचू कहती है, चाचू चाचा बेबी चाची सब कुछ बोलती है। आप क्या बेटो खाने में हमारे घर के जो लड़के हैं ना, उन्हें शर्म बहुत आती है, चाहे वो समीर हो, चाहे वो अजहर हो, चाहे अन्नू भाई हो, तो ये लोग ना बहुत शर्माते हैं। तो आज मीठा सेरेमनी थी, तो फातिमा अन्नू भाई को मीठा खिला रही थी, उन्हें इतनी शर्म आ रही थी। और जब इन लोगों की शर्म आती है ना, तो ये स्ट्रेट फेस बना लेते हैं कि मतलब हम तो मर्द हैं और हम रिएक्ट नहीं कर रहे हैं कि हमारी बीवी ने बहुत अच्छा मीठा बनाया। ये सेम आदत अज़हर की थी। इनफैक्ट अज़हर को तो इतनी शर्म आती है, मैंने अज़हर से पूछा, अज़हर अब आपकी भाभी आएगी
और तो आप क्या कहेंगे उसे, क्योंकि फातिमा तो छोटी है, मुझसे भी छोटी है, अज़हर से भी छोटी है, और अन्नू भाई बड़े हैं। तो वो कहने लगे बस क्या कहूँगा, क्या ज़रूरत है मुझे उन्हें कुछ कहने की। और आप यकीन करो अज़हर तो बहुत क्वाइट हैं, जब तक वो पूरी तरह खुलते नहीं तब तक वो ज़्यादा बात नहीं करते, और थोड़ा लिहाज वाला रिश्ता भी है। तो अज़हर ने अब तक फातिमा से डायरेक्टली बात ही नहीं करी है, तो मतलब उनका ऐसा रिलेशनशिप है। और हमारे घर में जो रिलेशनशिप है वो ऐसे नहीं है कि फ़रीन मेरी नंद है, मैं भाभी हूँ बड़ी, या फातिमा मेरी जेठानी है। हम एज वाइज हमारी रिलेशनशिप है। और जब सब मुझसे शादी होने से पहले कहते थे जेठानी आ रही है जेठानी, तो मैं ही बोलती थी ऐसे क्यों बोल रहे हो, अगर वो फ़रीन की भाभी है तो वो मेरी भी तो भाभी है ना, क्योंकि अन्नू भाई मेरे भाई हैं, मैंने कभी सोचा ही नहीं कि वो मेरे जेठ हैं। और इतना हम ब्लड रिलेशनशिप पे फोकस करते हैं। ब्लड रिलेटिव्स के साथ तो लड़कियां कितना रहती हैं, 22 साल 23 साल 24 साल, रेस्ट ऑफ देयर लाइफ्स तो वो ससुराल वालों के साथ ही रहती हैं। तो आई थिंक ये सोचना कि मतलब हमारी रिलेशनशिप वैसी है ही नहीं। मतलब मैं अपनी नंद से बड़ी हूँ फ़रीन से, तो मुझे तो वो छोटी बहन हो गई, मैं बड़ी बहन हो गई। हमारी मतलब ऐसे ही हमारी रिलेशनशिप ऐसे ही। समीर घर में सबसे छोटा है तो सभी से डांट खाता है और सभी उसको इतना लाड करते हैं। तो आई थिंक ये भी एक वजह है कि अल्हम्दुलिल्लाह सबकी रिलेशनशिप आपस में इतनी ज़्यादा कॉर्डियल है और अच्छी है। और उम्मीद है आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, कल 2 नवंबर को पूरा 1 साल हो जाएगा सिंस वी लॉस्ट आवर बिलवड मदर। और ऐसे हंसते मुस्कुराते चेहरे के पीछे कंटिन्यूसली एक फ़िल्म चलती रहती है जिसमें अम्मी के फ़ोटोज़ और दिमाग में अम्मी की वीडियोज़ चलती रहती हैं। और हमने बहुत कुछ खोया पिछले 1 साल में। अम्मी के बाद मतलब सुकून खो दिया, एक मतलब तकब्बुर खो दिया अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब दुनिया की बहुत सारी चीज़ें इतनी बेकार लगने लगी, तो बहुत सारे अच्छे चेंजेस भी आए। और ऑब्वियसली अम्मी का जो इतना बड़ा हमारी ज़िंदगी में वैक्यूम है वो वैसे ही रहेगा। शाज़मा की लाइफ में इतना चेंज आया अभी, मतलब वो दोबारा से ख़ुद अम्मी बनी और अम्मी का सपोर्ट नहीं था, तो उसने तो बहुत ही बुरा वक्त देखा और अम्मी उसके पास बहुत रही भी टूवर्ड्स द एंड। तो आप लोगों से दुआ है कि अम्मी के गुनाहों की मग़फ़िरत हो, उन्हें जन्नतुल फिरदौस मिले और उनके सारे गुनाह माफ़ हो जाएं, और इस ज़िंदगी में उन्होंने जो भी तकलीफ़ें देखी थी वो सब वहाँ ज़ीरो हो जाएं और उन्हें शहादत का दर्जा मिले जिस तरह से हमने उन्हें खोया था। आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है, बस ऐसे अपनी बाजी को प्यार करते रहिएगा। और अम्मी कहती रहती थी तुम्हारे 1 मिलियन हो जाएंगे, वो देखती रहती थी कितने हुए कितने नहीं हुए, बट अब वो नहीं है ये न्यूज़ शेयर करने के लिए। शाविज़ की शादी भी कहती थी वो तुम लोग कह देती हो करती हो नहीं। तो बहुत सारे पेंडिंग काम है, करेंगे इंशाल्लाह। आई होप आपने ये व्लॉग एंजॉय किया होगा। दुआ में याद रखिएगा अपनी बाजीज़ को।